अभिषेक, आइए काका। रोज रोज इस बूढ़े शरीर को क्यों तकलीफ देते हो काका? क्या करूं बेटा, मशीन की आवाज सुने बगैर मुझे रात भर नींद नहीं आती। लेकिन यहाँ पर तो बस सन्नाटा छाया हुआ है। तू एक दफे हाँ कह दे, चहल बहल फिर से शुरू हो जाए। नहीं काका, बुढ़ापे के सर से छत नहीं छीन सकता। अरे मैं तो अकेली जान, मेरे लिए तो 10 बाय 10 का कमरा भी काफी है, और वो तो ये पुराना घर बेच के कभी भी लिया जा सकता है, और बाकी के पैसे से मशीनें फिर चालू हो सकती है। और इन एक काम के लिए मेरे पुरखों की आत्मा मुझे कोसेगी नहीं, बल्कि दुआएं देगी। लेकिन स्वर्गीय रामदास जी की आत्मा मुझे जरूर कोसेगी, क्योंकि उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी तो मेरे सर पर है। नाराज है मुझसे? क्यों नाराज क्यों? मैं सागर को मना करती हूँ ना कि तुमसे किसी चीज के लिए जिद ना करा करे। हाँ, मैं समझता हूँ तुम ऐसा क्यों करती हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरा बहुत केयर करती हो, लेकिन तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मैं भी सागर की बहुत केयर करता हूँ। इतने सारे कंचे कहाँ से आए इतने सारे कंचे? जीत के लाया 5 के 25। 5 के 25? लेकिन ये 5 कंचे कहाँ से आए तुम्हारे पास? दोस्त से उधार लिए, खेला जीता वापस कर दिए। और अगर हार गया होते तो वापस कैसे करते? दूसरे दोस्त से उधार लेके। अरे कहाँ जा रहा है वापस? पतंग ले ले। अरे पैसे तो लेते जा। कंचे के बदले मैं ले लूंगा। वाह, खाना खा लिया तुमने? कहाँ थी इतनी देर तक? काका के यहाँ। शायद तुम भूल रहे हो कि आज साहिल हॉस्टल जाने वाला था, और मुझे देर नहीं हुई है, बस तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि आज तुम घर पर बैठे हो। ताने मत दो मुझे, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं भी तो कई बार परेशान हुई हूँ। खैर, ये बताओ कि आज प्रेस क्यों नहीं गए? क्या करूं जाकर, ना इंक है ना न्यूज प्रिंट। तो अब क्या करना होगा? अभिषेक, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि लोन लेकर प्रेस की हालत को उबारा जा सकता है। इस विषय में तुम मेरा फैसला बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो क्या जिंदगी भर घर में बैठना है? अभिषेक, तुम्हारे पास अपनी बात कहने का, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक ही जरिया है, स्वराज। और अगर वही बंद हो गया तो तुम अपने आदर्शों का, अपने सपनों का क्या करोगे? और फिर हमारे पास और कुछ भी तो नहीं है। वहां उमा के पास साहिल है, उसके भविष्य को संवारना उसकी जिंदगी का मकसद है। वो अपनी जिंदगी उसी के सहारे काट लेगी, लेकिन हमारे पास और कुछ भी तो नहीं है। चलो, मैं अपनी जिंदगी बैंक और कारोबार संभालने में लगा दूंगी, लेकिन तुम क्या करोगे? स्वराज बंद हो गया तो अगर तुम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो एक दिन तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा अभिषेक। साहिल की गाड़ी तो छूट गई होगी ना? साहिल की गाड़ी।
पता नहीं इतना छोटा बच्चा अकेला कैसे रह पाएगा। दार्जिलिंग तो चीन के पास है। मैंने बात की थी प्रताप चंद जी से, वो तो यही कह रहे थे कि साहिल का स्कूल पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर अरोड़ा साहब तो गए हैं, तुम चिंता मत करो। चीनियों का क्या भरोसा है। बाबा मेरे बच्चे की रक्षा करना, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। कब तक वापस आने को बोला? अब तो छुट्टियों में ही आएगा साहिल। अरे बाबा, मैं साहिल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उमा की बात कर रहा हूं। अपनी मर्जी से गई है, अपनी मर्जी से आएगी। याद आ रही है ना साहिल की? भाई खाते में भी मन नहीं लग रहा आपका। मन का क्या है शकुंतला, हम संसारी लोगों का मन ही तो काबू में नहीं रहता। पता नहीं कब मुक्ति मिलेगी इन सब से। ये रंग देखो कैसा लगेगा साहिल के स्वेटर के लिए। अच्छा है। अरे लेकिन ऐसा स्वेटर तो है साहिल के पास। आप भी कमाल करते हो। वो तो पिछले साल का है। कब का छोटा हो गया उसे, अब नहीं आता। आपको ये रंग अच्छा लगता है ना साहिल पे, इसीलिए इस रंग का स्वेटर बना रही हूँ उसके लिए। बेला गई? हाँ चली गई। सिर वो की लेती आज। घर बहुत सूना सूना सा लग रहा है। उसकी मर्जी से ही तो सुना हुआ है घर हमारा। ये क्या कह रही है? पता नहीं, पर मुझे लग रहा कुछ गड़बड़ जरूर है। उमा के अकेले वश में नहीं था उसे स्कूल भेजना। बेला की मर्जी है। देखिए, मैं अपनी उमा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बेला उसे रोकती तो मान जाती ना। पता नहीं। हमें सब कुछ जाननी है बेटा। सारा कुछ मेरा दे दो। हो सके तो मुझे माफ कर दो। आज तुम प्रेस क्यों नहीं गए? क्या करूं जाकर? मैं नहीं खेलूंगा इंस्ट्रूमेंट। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब तुम्हें स्वराज पर ताला लगाना पड़े। ये तो एक न एक दिन होना ही था। आखिर कब तक वो लोग बिना पगार प्रेस की मशीनें चला? आंदोलन पर चलना ज्यादा महत्वपूर्ण। कैसे चलता है, किसके सहारे चलता है, वो तो महत्वपूर्ण नहीं। वहाँ उमा के पास साहिल है। उसके भविष्य को संवारना उसकी जिंदगी का मकसद है। अभिषेक, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि लोन लेकर प्रेस की हालत को उबारा जा सकता है। तुम्हारे पास अपनी बात कहने का, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक ही जरिया है, स्वराज। स्वराज बंद हो गया तो तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। अभिषेक, काका, वो मारवा मिल्स के विजय मारवा आपसे मिलना चाहते हैं। किस सिलसिले में? उन्हें कुछ और लोन चाहिए। ठीक है, तुम अरोड़ा साहब से उनकी मीटिंग करवा के कागजात तैयार करवा लो। लेकिन अरोड़ा साहब उमा के साथ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कल दोपहर बाद बुलवाओ। जी। बेला,
जी? ये अपने साहिल को बोर्डिंग स्कूल भेजने में कहीं तुमने भी उमा का साथ तो नहीं? मुझे नहीं लगता। काका, आप जो कह रहे हैं। आओ अभिषेक, आओ। अभिषेक? हाँ, मैं बताना भूल गया था, अभिषेक आने वाला था। आओ बैठो अभिषेक। तुम भी बैठो। नहीं काका, वो मारवा मिल्स की फाइल तैयार करनी है। अच्छा। हाँ अभिषेक, पिछली बार तुम कब हमारी बैंक आए थे मुझे याद नहीं पड़ रहा है। आखिरी बार मैं बाबूजी के साथ यहाँ पर आया था। हाँ, भाई साहब के बाद तो तुम हमें भूल ही गए। तुम्हारा वो इतवार भी अभी तक नहीं आया जब तुम घर आने वाले थे। खैर छोड़ो, मुद्दे पर आते हैं। बताओ। काका जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वराज जिस जगह पर छपता है वो जगह किराए की है। और जिस मकान में मैं रहता हूँ वो मकान भी किराए का है। अब ऐसे हालात में गिरवे रखने के लिए मेरे पास मेरी ईमानदारी और मेहनत के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आपकी नज़र में इन दो चीज़ों की कोई कीमत है तो उसकी एवज में मुझे कुछ लोन देकर स्वराज को फिर से चालू करने में मेरी मदद करें। एक व्यापारी की नज़र में इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती है अभिषेक, लेकिन मैं सिर्फ व्यापारी नहीं, रामदास जी का भाई भी हूं। लेकिन माफ करना, मैं तुम्हें लोन नहीं दे सकता, वरना भाई साहब की आत्मा मुझे धिक्कारेगी। तो क्या कह रहे हैं आप? स्वराज को चालू करने में आप अगर मेरी मदद करेंगे तो आप उनका सपना ही तो पूरा कर रहे हैं ना? अगर स्वराज को चलाना ही रामदास जी का सपना था तो वो सपना तो जरूर पूरा होगा, लेकिन जिन उद्देश्यों और आदर्शों को लेकर वो स्वराज को चलाना चाहते थे, लोन की रकम लेकर तुम्हें उनसे समझौता करना पड़ेगा। और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे स्वराज का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। वैसे भी अगर स्वराज का अस्तित्व ही नहीं रहा तो हमारे आदर्शों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अभिषेक, मुझे तुम्हारे आदर्शों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सिर्फ आदर्शों से लोन की रकम तो वापस नहीं की जा सकती। देखो, तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि तुम अपने स्वराज को आत्मनिर्भर बनाओ, उसे अपने पैरों पर खड़ा करो। उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन लोन देकर नहीं, काम देकर। काका जी, मैं यहाँ पर लोन मांगने के लिए आया था, काम मांगने के लिए नहीं। अगर वो काम तुम्हारी प्रेस में हो तब भी नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं। देखो, हम अपनी बैंक की रसीदें, बही खाते, चेक बुक्स वगैरह सब तुम्हारी प्रेस में छपवाएंगे और उसके लिए तुम्हें पेशगी रकम देंगे। फिर तुम्हारी सुविधा अनुसार तुम्हारी प्रेस में हमारी छपाई का काम होता रहेगा और धीरे धीरे हम वो रकम वसूल करते रहेंगे। इस तरह से तुम्हारी प्रेस भी चालू हो जाएगी और अखबार भी। अब बताओ, कोई ऐतराज? जी नहीं काका जी। ठीक है, तो मशीनों की मरम्मत में कितना खर्चा आएगा इसका एस्टिमेट करके मुझे जल्दी से भिजवाओ। जी काका जी। बाबा, समंदर पार क्या है? समंदर के पार बेटे एक दूसरा देश है। हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। तो हमें वहाँ ले चलो ना। अब भी नहीं बेटे, जब आप बड़े हो जाओगे तब। नहीं, हमें अभी जाना है। अरे अभी नहीं जा सकते ना। क्यों नहीं जा सकते? इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो देश बहुत बहुत दूर है। अभी तो आपने कहा कि जा सकते हैं। ओहो, अच्छा हाँ जा सकते हैं। आप एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि आप दूर देश पहुंच गए हो। चलो चलो चलो, अपनी आंखें बंद करो। नहीं, मुझे सच्ची मुच्ची जाना है। ओहो, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें उस देश की एक कहानी सुनाता हूँ। नहीं, मुझे नहीं सुननी। सुनो ना, बहुत अच्छी कहानी है बेटा, सुनो ना। नहीं, मुझे आपकी झूठ-मूठ की कहानियाँ नहीं सुननी। तो आप ही सुना दो कोई सच्ची कहानी। अच्छा तो ठीक है, पहले अपनी आंख बंद कर लो। लो अभी सुनो। समंदर किनारे सागर नाम का एक लड़का रहता है अपने मामा बाबा के साथ। उसके बाबा उसको बिल्कुल प्यार नहीं करते और वो जब भी कुछ मांगता है उसकी बात कहानी में टाल देते हैं और कहते हैं बड़े होने पर मिलेगा, और सागर नाराज होकर समंदर की तरफ भाग जाता है। सागर,
सागर सुनो, सागर, सागर, सागर मेरी बात सुनो, सागर। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। स्वराज भी चलेगा और प्रेस भी, और वो भी बिना किसी समझौतों के। ये सब काका के दिखाए हुए रास्ते से संभव हुआ है। काका का जो नया रूप मैंने देखा है, उससे मेरी उनके प्रति धारणा ही बदल गई। मैं हमेशा यही मानता था कि पैसा और सत्ता आदमी को भ्रष्ट कर देते हैं, लेकिन काका ने मेरी ये मान्यता तोड़ दी। अगर उन्होंने मुझे रास्ता नहीं दिखाया होता तो मैं, तुम्हें पता है, उन्होंने इसका भी पूरा ख्याल रखा कि मेरे आत्मसम्मान पर आंच ना आए। बिना तुम्हें उनके बारे में जरूर कोई गलतफहमी है। अभिषेक को बैंक जाने के लिए मैंने हमेशा उकसाया था, लेकिन अब तो लगता है कि ये मेरे लिए भारी पड़ेगा। वैसे भी अभिषेक कभी भी मेरी लड़ाई में मेरे साथ नहीं था, पर अब तो ऐसा लगता है कि वो मेरे विरोध में काका के साथ खड़ा हो गया है। लगता है मुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी।